बलराम जी जब अर्ध निमीलित नेत्र से सोए तो भगवान बंसी बजा दिए, और जैसे ब्रजेंद्र नंदन ने अपनी मुरली कटी से निकाल कर ओठों पर रख ली और उसमें स्वर भरना आरंभ किया, दूसरे ही क्षण श्री बलराम के नेत्र कमल मुकुलित हो गए। और इसके अतिरिक्त एक साथ ही ध्वनि प्रसरित होने लगी वनस्थली के सब अंशों में, और फिर इसके प्रभाव को कोई सह ले सके यह संभव ही कहाँ है। चर अचर सभी वनवासी भी मोहित होने लगते हैं। सबके कर्णपुटों के पथ से हृदय तल में एक अनिवर्चनीय सुधाकर लोलनी उमड़ी आ रही है। दिगंचल भर रहा है उस मुरली वाले की महामरकत श्यामल छवि से। और तो क्या, स्वयं मुरली मनोहर वृंदारण्य बिहारी भी अग्रज के निकट विराजित रहकर आनंद विवश हुए झूम रहे हैं। मुख मुरली सुर साधियों तह रूप उपजारे, असुनि मोहे मन जीवे गे सुर श्रवण निधारे। मगन महामन मोद में ब्रज विपिन बिहारी, खग मृग पशु सब मोहियों प्रभु छवहि निहारी। तरु शाखाएं परस्पर जुड़कर हरित पत्रों का सुंदर वितान निर्माण किए रहती, और उसके नीचे गोप शिशुओं का मधुर नृत्य रसमय संगीत प्रवाह चलता रहता। अरण्य की इस रंग भूमि के नेता प्रधान नट प्रमुख गायक तो है नील सुंदर, किंतु उनकी तो प्रेरणा मात्र होती मंगलाचरण भर वे कर देते। नीलाक्त सी हुई अपनी अरुण अंजलि में पूरी सुंदर अतिशय सुरभित लघु लघु वन्य कुसुमों को वहाँ से बिखेर देते, और फिर तत्क्षण ही असंख्य गोप शिशुओं का बंध नृत्य आरंभ हो जाता। आकाश पथ में अवस्थित विद्याधर पल्लव जाल के छिद्रों से यह देखते और अनुभव करते, इन शिशुओं के अंकों से व्यक्त हुई कला की तुलना में व्यर्थ है हमारा चालक चारी आदि नृत्य संबंधी विषयों का ज्ञान। नृतज्ञ होने का मिथ्याभिमान मात्र हम में है, वस्तु तो एकमात्र सीमित है ब्रजेंद्र नंदन के इन लीला परिकरों में ही। और ठीक यही स्थिति होती गंधर्व वनिताओं की, गंधर्वों की, जब वे शिशु उल्लास में भरकर राग रागनियों के विभिन्न स्वर अलापने लगते, परस्पर संगीत प्रतियोगिता चल पड़ती उनमें। वे शिशु राग रागनियों का नाम निर्देश भले न कर सकें, पर यह तो सर्वथा स्पष्ट हो जा रहा है मानो राग करती भगवती शैलेंद्र नंदिनी के राग सृजन का समस्त कौशल मूर्त है केवल यहाँ इन गोप शिशुओं के मधुमय कंठ की ऊट में। जो हो, क्या दशा होती उन विद्याधर गंधर्व समुदाय की यदि यह नृत्योत्सव संगीतोत्सव पर्याप्त देर तक चलता रहे, किंतु वे सब आखिर शिशु ही तो ठहरे, इनके भाव परिवर्तन में विलंब नहीं होता। किन्हीं अपेक्षाकृत अल्प वयस्क शिशुओं ने नृत्य संगीत से विरत होकर एक विचित्र सी गतिभंगी का प्रकाश करते हुए तार ठोक ली। फिर तो लो देखो, वही रंगशाला मल्लशाला के रूप में परिणत हो गई। शिशुओं की अगणित सुंदर जोड़ियां मल्ल युद्ध में तन्मय होने लगी, ठीक ऐसे मानो क्षण भरपूर श्रृंगारमयी कल्लोलिनी की श्रुत मनोहर कल धारा ही अब पावस के सम्मेलन से गरज उठी हो, वहाँ उसी स्थान पर और रौद्र रस का उद्याम प्रवाह बह रहा हो, और वे नटराज दलपति इस शिशुमंडल के कोटि प्राण प्रिय नायक श्री कृष्णचंद्र कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। वे तो रंगशाला में वह प्रारंभिक कृत्य कर लेने के अनंतर अपने प्राण सखाओं के नर्तन की सूचना देकर प्रसूनों का आस्तरण आश्रित कर अग्रज श्री बलराम के समीप जा पहुँचे, और उनके कर पल्लव को अपने नलिन सुंदर हस्त में लिए तब से खड़े ही हैं। उज्ज्वल हास्य से रंजित
हैं। अग्रज एवं अनुज के बदनार बिंद और रह रह कर गूंज रहा है उनके श्रीमुख से निश्चित प्रत्येक सखा के लिए पृथक पृथक एवं सामूहिक साधुवाद। इससे पूर्व अभी अभी तो नील सुंदर ने अपने इन प्राण बंधुओं के मुख से 7 सहस्त्र प्रशंसा वाक्य अपने लिए सुने। इसका यत्किंचत भी प्रतिदान वे न कर सके, वे दे सके। यह लालसा उनके अंतःस्थल में कितनी प्रबल रहती है, इसे कौन बताए। और यह तो सुंदर अवसर है, इसलिए अतिशय उमंग में भरकर राम श्याम दोनों भाई पुकार रहे हैं, परिहास गर्भित स्वर में ही, किंतु नित्य सत्य तथ्य की घोषणा करते हुए उत्साहित कर रहे हैं वे अपने कीड़ापरायण प्राण सहचरों को। आहा देखो, गंधर्व गणों का मान गया ले लिया इनके संगीत ने। ओह विद्याधरों, उपहास के पात्र बन गए तुम इनके नृत्य के सामने। और मेरे त्रिलोक विजयी सखाओं, युद्ध में कौन ठहरेगा तुम्हारे समक्ष। इस प्रकार ब्रजेंद्र नंदन के लीला विहार का कभी वह यह उपयुक्त कार्यक्रम होता और वे आनंद में फूले न समाते। नृत्यतो गायतः क्वापि बलगतो युध्यतो मिथः, गृहीतहस्तौ गोपालान् हसन्तौ प्रशंसतु। श्रीमद्भागवत में है, किंतु भैयाओं मल्ल क्रीड़ा का आनंद तो अधूरा ही रहा रे। यदि कानू अखाड़े में न उतरा तो फिर इस दाव पेच से क्या लाभ। कन्नू आए, दादा भी आ जाए, तब देखा जाए। उन शिशुओं के प्राण एक तार में बंधे होते हैं, कहीं स्पंदन मात्र होने की देर है। सर्वत्र एक सी झंकृत पर व्याप्त होती ही, तब तक तो नृत्य करते समय तालों की प्रत्येक संधि पर नील सुंदर के नूपुर भी झुनू से बज रहे उठते। प्रत्येक शिशु के कंठ की संगीत स्वर लहरी को मानो आत्मसात कर लेने के उद्देश्य से मुरली का रह रहकर श्री कृष्णचंद्र के अधरों से क्षण भर के लिए जा लगती। प्राण मंथन कारी वह चिरपरिचित रब छिद्रों से बिखर जाता, तथा इसीलिए प्रत्येक शिशु का ही अनुभव था। केवल मौखिक ही नहीं, उनके कन्हैया भैया का क्रियात्मक सहयोग भी उनके इस नृत्य में संगीत में है ही। पर मल्ल युद्ध के समय तो वे दर्शक मात्र से बने हुए पृथक खड़े प्रतीत हो रहे हैं, उन्हें अपने बीच में लिए बिना आनंद कहाँ। अतएव वह स्फुरना स्पंदित हो उठी और फिर तो तुरंत एक ने श्री नील सुंदर को खींच ही लिया, दूसरे ने दाऊ दादा के हाथ पकड़ लिए, उन्हें चुनौती दे दी। श्री बलराम तो तत्क्षण भिड़ गए, पर अनुज में देर लगाई। हंस हंस कर वे अपनी सुंदर काली घुंघराली बिखरी अलकों की को समेटने लगे। समेट कर पीछे की ओर बांध लिया, पीताम्बर के उत्तरीय को फेंट में कसा, अधो वस्त्र को दोनों जानुओं से ऊपर उठाकर बांधा। इतना करके तब प्रतिद्वंदी शिशु को लक्ष्य कर वे पैंतरा बदलने लगे। वो किसकी सामर्थ्य है जो इस समय उनके अधिकांश अनावृत श्यामल चंचल श्रीअंगों की शोभा को शब्दों में चित्रित कर दे सके। जो हो, महामहेश्वर श्री कृष्णचंद्र का यह मल्ल युद्ध आरंभ हुआ, सो भी एक के साथ नहीं, अगणित असंख्य सखाओं के साथ। प्राकृत मन तो इसका समाधान करने से रहा, पर घटना घटित हुई ठीक ऐसी ही। सभी शिशुओं का यह सत्य अनुभव है कि मेरा प्राण प्रिय कन्नू पहले मुझसे भिड़ा है, अथवा एक से भिड़कर उससे पछाड़ा जाकर लाज छिपाने के लिए मुझे पछाड़ने आया है, या उसे चित्त करके गर्भ में भरकर मुझ पर भी विजय करने आया है। और अपनी दृष्टि में नील सुंदर से कम बल उसमें थोड़े है, तनिक भी संकोच उसे नहीं है कन्हैया की चुनौती स्वीकार करने। अच्छा आजा कहकर वह लिपट ही जाता है। मत्त गयंद को भी वह एवं नील सुंदर दोनों मिलकर मात कर देते हैं। कबहू मल्ल युद्ध मिली खेलत, कबहू मल्ल युद्ध मिली खेलत, मद गज ज्यों ठेलत पग पेलत।
इनमें स्तोक कृष्ण जो है, स्तोक कृष्ण एवं उसके समवयस्क कुछ शिशु ऐसे अवश्य हैं जिन्हें मल्ल क्रीड़ा नहीं रुचती। इस खेल का प्रस्ताव आते ही वे सब तो अनुत्साह में भर जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह खेल तो उनके कन्हैया भैया के सुकोमलतम श्रीअंगों के प्रति भयानक अत्याचार है, पर वे सब करें तो क्या करें। इन्हीं गिनी संख्या की सम्मति बृहत समुदाय के मत को दबा नहीं पाती। नील सुंदर को ये सब कितनी बार संकेत करते हैं कि वे स्वयं ही इस प्रस्ताव को स्वीकार कर दें, पर वे भी नहीं मानते। उनसे रहा नहीं जाता। विवश होकर वे कतिपय शिशु सकरुण दृष्टि से अपने प्राणाधार कन्हैया की ओर तथा खीज भरे नेत्रों से इस उद्यत शिशु समाज की ओर देखते रहते। आज भी जिस क्षण ब्रजेंद्र नंदन अपनी चूर्ण कुंतल राशि सहेजने लगे थे, परिधान कसने लगे थे, कितनी बार स्तूक कृष्ण ने इंगित किया कि वे पूर्ववत दूर अवस्थित रहे, पर नील सुंदर हंसकर सलोने दृगों को नचाकर अपना वक्षस्थल छूकर एक ही संकेत कर देते, तू देख सही, अभी अभी सबको पछाड़ देता हूँ। अब मौन रहने के अतिरिक्त स्तूक कर ही क्या सकता था। मुंह फुलाए ऐसा होकर वह एक किनारे खड़ा देखने लगा, किंतु धैर्य की भी एक सीमा होती है, विशेषतः उसके लिए जिसके प्राण की रसमयी भावना से निरंतर भावित रहकर श्री कृष्णचंद्र में ही समाये रहते हैं। इस भाव की घनता का तारतम्य ही धैर्य के सीमा निर्धारण में हेतु बनता है, और यह तो स्पष्ट है कि दास्य रस की अपेक्षा सख्य के प्रवाह में अधिक घनता है ही। सख्य से अधिक वात्सल्य में, वात्सल्य से अत्यधिक मधुर रस की धारा में सांद्रता विद्यमान रहेगी। इनमें भी प्रत्येक धारा से ही अपने स्वभाव के अनुरूप ही स्रोत फुट निकलते हैं। यह आवश्यक नहीं कि एक रस की धारा सर्वत्र समान रूप से ही परिलक्षित हो। आलम्बन के अनुरूप ही यह रिजु या वक्र प्रसारित होगी, धारा की सांद्रता भी आलम्बन के अनुरूप ही विकसित होगी, तथा यह नियम है, जहाँ सांद्रता की मात्रा जितनी अधिक है, धैर्य की सीमा वहाँ उतनी ही अधिक संकुचित रहेगी। इस स्तोक में सख्य रस की कोमलतम परिणत की नित्य प्रतिष्ठा है, अतएव सांद्रता का अपेक्षाकृत अधिक विकास इसमें अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त आयु में वह प्राय सबसे छोटा है, साथ ही नंदन पुत्र है। महाराज नंद के सबसे छोटे भाई नंदन जी का वह लड़का है, नंदन पुत्र है वो। यह पारिवारिक संबंध भी उसके अपनत्व के सूत्र को मृदुल बना देता है। भला उसके प्राण कब तक सहें अपने कन्हैया भैया पर प्रतिद्वंदी शिशु के द्वारा बारंबार होने वाले मल्लयुद्ध के इस आघात की। इसीलिए आखिर वह गरज ही उठा, अरे वो सुबल भैया, दाऊ दादा, इन उदंडों को तो छोड़ो, इन्हें तो लाज नहीं रही। क्या तुम्हें भी नहीं दिखता? ओहरे, क्या यह दशा कर दी है इन सबों ने मेरे कन्हैया भैया की। श्री कृष्णचंद्र के अतिशय प्रिय पात्र देखने में उनकी ही प्रतिमूर्ति स्तोक की यह गर्जना एक साथ सबके कर्णकुहरों में निनादित हो उठी। सबका ध्यान उस ओर चला ही गया, और फिर ओह सचमुच भैया रे कन्नू, तू तो बहुत ही थक गया रे। इस प्रेम पूरित विचित्र सी ग्लानि के प्रवाह में एक साथ सबके सब बह गए, और मल्ल क्रीड़ा जहाँ की तहाँ ज्यों की ज्यों स्थगित हो गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव।